कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से संग्रहित की गई है। इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा गया है। भाषा की सहजता की बात की गई है। अब आइए सुनते हैं बात सीधी थी पर कविता का पहला भाग। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है कि अपने मन के भावों को सहज और सरल रूप से व्यक्त करना चाहता था, परंतु उन्नत व उत्तम शब्दों से युक्त भाषा के प्रयोग की चाह में मन के भाव भाषा में ही उलझ कर रह गए। मैं चाहता था कि भाषा सरल हो, लेकिन यह भी एक मोह था कि भाषा उन्नत हो, उत्तम हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। इससे जो मन के भाव हैं भाषा में ही उलझ कर रह गए। कवि कहता है उसने इस उलझन को सुलझाने के लिए अर्थात मूल भाव की सरल अभिव्यक्ति के लिए भाषा, शब्दों और वाक्यों में बदलाव भी किए, परंतु इससे बात बनी नहीं। बात बनने के स्थान पर भावानुभूति और अधिक दुरूह और जटिल होती चली गई, कठिन होती चली गई। कविता में सहज सरल भाषा के स्थान पर अतिशय जटिल व आवश्यकता से अधिक अलंकारिकता के कारण जो सहज भावानुभूति है वह उलझ कर रह गई। आइए सुनते हैं कविता का दूसरा भाग। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसमें कवि ने सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल दिया है। कवि कहता है कि अनावश्यक जटिल भाषा व अलंकारों के अतिशय प्रयोग से कविता की मूल अभिव्यक्ति जो है उस उलझाव को सुलझाने के लिए जहाँ उसे धीरज से काम लेने की आवश्यकता थी, उसने शब्द जाल में फंसी कविता के मूल भाव को उभारने के लिए शब्द जाल रूपी पेंच को खोलने के लिए यानी सुलझाने के स्थान पर अनाड़ी की भांति उसे कसता चला गया। जहाँ ज़रूरत थी जटिल भाषा को छोड़कर, अलंकारिकता को छोड़कर सहज सरल अभिव्यक्ति की, वहाँ कवि ने शब्दजाल रूपी पेंच को खोलने यानी सुलझाने के स्थान पर अनाड़ी की भांति उसे कसता चला गया। शब्द भाषा की जटिलता व अतिशय अलंकारिकता के कारण लोग, जो तमाशबीन, पाठक, श्रोता, ये सब कविता के बाहरी सौंदर्य को देखकर वाह वाह कर रहे थे। वाह, कितनी अच्छी कविता है, बड़ी सशक्त कविता है। फलतः कविता का भाव और दुरूह से दुरूह और कठिन होता चला गया। जिस तरह सीमा से अधिक पेंच को कसने से उसकी चूड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब पेंच घूमता जरूर है पर कसावट नहीं आती। इसी तरह से कविता के भाव अपनी मौलिकता खोकर बनावटी हो जाते हैं। इसमें तमाशबीन शब्द में पाठक, श्रोता तथा आलोचकों द्वारा क्लिष्ट भाषा के लिए वाहवाही देने पर व्यंग्य दिखाई दे रहा है।
अब आइए सुनते हैं कविता का अंतिम भाग। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि अभिव्यक्ति के लिए उचित एवं सहज भाषा का चुनाव न करने पर क्या परिणाम होता है। कवि कहता है कि जब चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग बलपूर्वक करने पर भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसने भावों को कठिन भाषा से भर दिया। उसका यह कार्य वैसा ही था जैसे कि कोई पेंच की चूड़ी मर जाने के बाद उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दे। जो ऊपर तो ठीक लगता है, सुंदर दिखेगा, परंतु अंदर उसकी पकड़ में मजबूती व कसाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कठिन भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभावों में सौंदर्य, आकर्षण, पाठकों को प्रभावित करने की शक्ति उसमें नहीं होती। अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछता है। यह देखकर उसके मन में भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगते हैं। उन्होंने कवि से पूछा, क्या वह सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया, सरल भाषा को नहीं समझ पाया? वास्तव में भाषा भावानुकूल होनी चाहिए। इस कविता में बिंबों और मुहावरों का बहुत सार्थक प्रयोग हुआ है। जैसे बात की चूड़ी मर जाना, मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना, मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना। बात से शरारती बच्चे की तरह खेलना, मतलब बात का पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, मतलब है बात में कसावट न होना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। कुंवर नारायण जी ने अपने साहित्य सृजन में कविता को प्राथमिकता प्रदान की है। आपकी कविताओं में संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। वे अपने समय के उत्कृष्ट रचनाकार थे।